What is your biggest takeaway from a relationship? Don't date. नहीं नहीं. आज सुबह मिल के आए हैं भाई. सुबह मिल के आए हो? भाई कैसा होगा भाई किसी को मिल के अपना रिश्ता खत्म करके आना और वो भी पोइट्री देखने भाई. ओ भाई. कौन कौन कहता है कि इस शो के बाद मैसेज जाएगा? नहीं जाएगा? लग रहा है ऐसे? रात को जाएगा ना? रात में जाएगा. बहुत बढ़िया. हमने किसी के इतने पवित्र रिश्ते को जुआ बना दिया है. क्या कहते हो दोस्तों? 100 की लग जाए. वो अंदर हो रहा है यार, इतना भी नहीं बताना था इनको. भाई सॉरी तुषार भाई. सबसे पहले तो भाई जो भी आपके साथ हुआ मैं अंदर अपना रो के आया हूँ. अच्छा. कोई सवाल है इनसे तो ले लो भाई. भाई वो आपने क्या बताया, वो HR थी. I'll get back to you. आपको लगता है मोहब्बत एक से ज्यादा बार हो सकती है? जी जी. इसके बाद एक और क्वेश्चन था पर इसके. अच्छा क्या क्या नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है कि एक से ज्यादा बार मोहब्बत हो सकती है क्या? हाँ भाई मुझे लगता है मोहब्बत ना स्किल सेट है. जब मतलब कोडिंग की तरह. इनके पास क्यों नहीं है? आपके पास नहीं है प्रियंका? मैं अपनी बंदी देखूं उसमें भी दिक्कत तुम्हें. अपना तुम्हारी कहीं बात बन नहीं रही है. ये बिल्कुल बुआ बिहेवियर है कि मेरा नहीं हुआ किसी का नहीं होने दूंगा. मेरे को डांटा इन्होंने कि सुबह सुबह तुम्हारी गर्लफ्रेंड तैयार होती है तो तुम देखते क्यों? बताओ. ये कैसी बात है यार? मैं तो कभी कभार हम नहीं भी जा रहे होते थे ना कहीं बाहर तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता था तैयार हो जा, तेरे को तैयार होते हुए देखने अच्छा लगता है. हाँ राज कुंद्रा भी यही कहता. मेरे को ऐसा लगता है भाई, ये मेरी थ्योरी है कि भाई जैसे हर कपल में एक कॉन्ट्रास्ट रहता है ना. जैसे आप मार्केट में मेजरली कपल ऐसे घूम रहे हैं जिनको आपको देख के लगेगा कि नहीं यार इसे ये कैसे मिल गई. ये वाली. हाँ, आपको बड़ी हैरानी सी होती है कि ये कैसे घूम रहे हैं साथ में, ये नेटफ्लिक्स ऑल्ट बालाजी को डेट कैसे कर रहा है. मेरी एक थ्योरी है दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में आई है कि सबसे ज्यादा जो लोग धोखे दे रहे हैं मार्केट में वो सुंदर लोग हैं. मैंने एक चीज नोटिस की, पता है, जो आदमी ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन जो कम सुंदर है वो ना वो कभी जाने नहीं देता किसी को. उसको पता है उसको कितनी मेहनत लगी है किसी को इम्प्रेस करने में, है ना. वो कभी नहीं जाने देता, वो कभी ग्रांटेड नहीं लेता भाई. मैं तब एक शेर का मेरे भाई कि दीवारों दर में सर लगने लगा है. दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा है. कि दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा है. जिसे तुम खूबसूरत कह रहे हो मुझे तो उससे डर लगने लगा. I still love you. अबे वैसा शो नहीं है भाई ये. भाई तुषार भाई का सुन के मेरे को लगा सारी दिल की बात कर ही सकते हैं. तो तुषार भाई से पूछ तो लो भाई. आज सुबह ब्रेकअप करके आए हैं भाई. भाई सुबह तो मतलब बहुत ही, उसके बाद तो घर से निकलने में बड़ी मेहनत चाहिए भाई. है ना भाई. ये भी है कुछ दिल जला बिहेवियर. हाँ भाई ये भी मेहनत चाहिए. मतलब ये भी एक सोच है पता है आदमी की कि भाई साहब दिल टूट गया लेकिन 400 रुपये वेस्ट नहीं जाने दूंगा भाई. शो तो पूरा देखूंगा, बाद में रहूंगा 6 बजे के बाद. पहले पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा. 600 की थी क्या? 600 की थी. अच्छा आप लोग का ये कंसर्न था. यार तुषार भाई की पीड़ा को मजाक बना दिया लोगों ने. लोग इस पे भी नहीं कि 400 करें, 600 की थी भाई. 600 की टिकट थी. बनता है तुषार भाई, आई एम विद यू. लोग पूछते हैं, मन से भी पूछते हैं, हमसे सबसे पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछते होंगे कि अरे सिंगल क्यों है ना. तेरे आसपास यू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड, यू हैव गुड पीपल अराउंड, व्हाई आर यू स्टिल सिंगल. तो मैं तब एक शेर कहा था दोस्तों कि निभाएं इश्क जो शिद्दत से वो इंसान हम भी है. कि निभाएं इश्क जो शिद्दत से वो इंसान हम भी है. अगर काजोल मिल जाए तो शाहरुख खान. मुझे लगा कह रहा है रेखा मिल जाए तो अमिताभ हम भी है. देखा तुम्हारी सोच ही खराब है एकदम. स्क्रीन केमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं.
if a person is going through all that he is going through, how do you overcome it? What do you do? What's the next course of action? ओके तो मैं आप लोग को आज आउट लाउड बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ही टॉक्सिक एक्स हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वो वाला नहीं कि अरे अब से आप खुश रहे हैं मैं खुश नहीं। मैं मेरे अंदर एक बुआ है दोस्तों है जो ये चाहेगी कि अगली जीवन भर कभी खुशी प्राप्त ना कर पाए, मतलब एटलीस्ट थोड़ा फॉर सम टाइम। पर ये खुदगर्जी नहीं है? हाँ अरे भाई लेकिन क्या है कि ये फेज होता है, जैसे एक टाइम के बाद तुषार भाई इस फेज से बढ़ पाएंगे, जैसे मैं भी उस फेज में रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद मैं मूव ऑन कर गया। उसके बाद मेरे मन में सही में आता है कि हाँ दोनों खुश रहें, डूब मरे, मतलब ये सब बस मैं यही चाहता हूँ कि जब उनकी शादी हो तो मंडप में आग लगे, बस ये छोटी छोटी बकेट लिस्ट मेरी मैं पूरी करना चाहता हूँ। मैं भी थोड़े दिन पहले किसी को कह रहा था कि एक शायर की गर्लफ्रेंड होना बड़ी खुशकिस्मती की बात है और एक शायर की बीवी होना बड़ी बदकिस्मती की बात है। और एक्स होना टॉर्चर की बात है। तो प्यार में मजा है, गुड फन, यस गुड फन, यस। मुझे लगता है कि इंसान, मैं पता है सब किया, मैंने ट्रैवल किया, मैंने स्टार्टअप किया, मैंने नौकरी की, मुझे सबसे ज्यादा लर्निंग जो मेरी रही है लाइफ की रिलेशनशिप से। What is your biggest takeaway from a relationship? Don't date. नहीं, मेरी सबसे प्यारी लर्निंग मेरी जो रही है, जो मुझे समझ में आया कि गलती मेरी ही है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कह रही मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ ना तब से तुम इंसान बने हो। सही बता रही थी। जानवर थे तुम। एग्जैक्टली हाँ, सही बोल रही सही थी, लेकिन मैंने उसके मुंह पे एग्री नहीं किया। मन में मुझे पता था सही बात कह रही है ना, लेकिन मुंह पे एग्री करने से अगले की ईगो बढ़ती है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मन में तो मेरे को पता था कि हाँ बहुत सुअर आदमी था मैं तो कह रही मैं नहीं रहूंगी तो तुम क्या करोगे? मैं तब एक शेर कहा दोस्तों कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। Do you approve this idea? No. I think once you are in a new relationship, then nothing about your life should be about your ex. तभी मेरी बेटी का नाम मेरे एक्स के नाम पे। हाँ, मैं लगता है मुझे भी है, लॉजिकल तो है ये, बट पता नहीं इमोशन में आदमी लिख देता है, बाद में लगता है सब स्केरी थॉट है यार। समझ रहे हो, आपकी बेटी कुछ करके आ रही है और आपको उसमें वो दिख रहा है कि ये तो एक्स की हरकत है, मतलब जब होता है ना नया ब्रेकअप हुआ है तो आप बड़े ना मन में वो सवाल रहते हैं कि ये पूछ लूंगा इससे तो मान ही जाएगी, वो पूछ लूंगा, है ना। तो मैं तब एक शेर कहा था कि इरशाद कि मैं खुद ही खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, मैं खुद ही खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, तेरा नंबर मिलाता हूँ मिलाकर काट। मैं कुछ इंटरेस्ट, जैसे हर किसी के पार्टनर में कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, आपका पार्टनर किसी एक चीज़ को पसंद करता है, तो जैसे मुझे लॉयल्टी पसंद थी, उसके अपने शौक थे, तो मैं तब एक नज्म मैंने लिखी है। एक मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना लोग, जो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं, वही दूसरों को भी शक करते हैं। ठीक है, जो खुद नहीं कर रहा है ना वो सिक्योर रहता है, उसको लगता है जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ वैसे अगला करता होगा, लेकिन जो खुद को पता नहीं जिसको कि 4 जगह मुंह मारता हूँ वो दूसरे पे भी शक करता है। तो तब एक नज्म हुई थी दोस्तों, नज्म का उन्वान है दिलचस्पी। दिलचस्पी कि बहुत दिलचस्प है कुदरत मगर उसको नहीं लगती, बहुत दिलचस्प है कुदरत मगर उसको नहीं लगती, नजर में झूमती हैरानियां उसको नहीं जचती, उसे मेरे अलावा और कुछ मतलब नहीं आ रहा, उसे इतनी हंसी दुनिया में बस एक मैं लगा प्यारा। हवाएं क्या इधर की बात उधर करती हैं सोचा है, हवाएं क्या इधर की बात उधर करती हैं सोचा है, सुबह की दीद पर क्यों चांदनी मरती है सोचा है, कोई पंछी कभी अंधा हुआ बिजली चमकने से, खुदा की नींद टूटी क्या कभी बादल गरजने से, भला सूरज को हर दिन डूबने की चाह क्यों होगी,
खुदा को यार हर इंसान की परवाह क्यों होगी? समंदर सीपियों का खुद ठिकाना जानते हैं क्या? ये साए हमसे भी आगे निकलना चाहते हैं क्या? हर एक मौसम में पेड़ों ने खड़े रहना ही क्यों सोचा? ठहर सकता था लेकिन खून ने बहना ही क्यों सोचा? हर एक मौसम में पेड़ों ने खड़े रहना ही क्यों सोचा? ठहर सकता था लेकिन खून ने बहना ही क्यों सोचा? ये बादल अपना रंगो रूप क्यों सुलझा नहीं पाया? ये काला रंग ही क्यों रेनबो में आ नहीं पाया? हर एक मौसम में पेड़ों ने खड़े रहना ही क्यों सोचा? ठहर सकता था लेकिन खून ने बहना ही क्यों सोचा? ये बादल अपना रंगो रूप क्यों सुलझा नहीं पाया? ये काला रंग ही क्यों रेनबो में आ नहीं पाया? घड़ी का मन किया होगा घड़ी भर सांस लो रुक कर। घड़ी का मन किया होगा घड़ी भर सांस लो रुक कर। फलक क्या सोचता होगा जमीन को चूम लूं झुक कर। घड़ी का मन किया होगा घड़ी भर सांस लूं रुक कर। फलक क्या सोचता होगा जमीन को चूम लूं झुक कर। किसे खुश करने की खातिर ये कोयल गुनगुनाती है। रहे गुस्से में ही या आंधियां भी मुस्कुराती है। ये शबनम ही है या पत्तों की आंखों पर नमी कोई। ये शबनम ही है या पत्तों की आंखों पर नमी कोई। खुदा के पास सब है या उसे भी है कमी कोई। ये शबनम ही है या पत्तों की आंखों पर नमी कोई। खुदा के पास सब है या उसे भी है कमी कोई। परिंदे बिन किसी नक्शे के जाते हैं कहीं कैसे। परिंदे बिन किसी नक्शे के जाते हैं कहीं कैसे। मैं हैरान हूं तुम्हें इन सब में दिलचस्पी नहीं कैसे। उधर से क्या जवाब आया दोस्तों वो सुनिएगा। मुझे मतलब नहीं ये सब बुने जंजाल किसके हैं। जमी को खोद कर बैठे हैं जो कंकाल किसके हैं। तबाही के गले लगते हैं जो भूचाल किसके हैं। खुशी के राग किसके हैं गमों के ताल किसके। ये उसका जवाब है, आप सुनिएगा। आखिरी 2 लाइनें सुना रहा हूं कि मुझे मतलब नहीं ये सब बुने जंजाल किसके हैं। जमी को खोद कर बैठे हैं जो कंकाल किसके हैं। तबाही के गले लगते हैं जो भूचाल किसके हैं। खुशी के राग किसके हैं गमों के ताल किसके हैं। छुपा लो इस जहां के राज सारे ये बता दो बस तुम्हारे वॉश बेसन पर वो लंबे बाल किसके हैं। वाह भाई वाह। गाइस कैन वी प्लीज कीप इट गोइंग भाई। क्या बढ़िया लगा यार। कोई है जो बात करना चाहता है कुछ बताना चाहता है आखिरी में? जी भाई शायरी सुनानी है आपको। अगर आईने को तलब होती अपनी खूबसूरती देखने की तो तेरी तस्वीर आईने के सामने रख देता। सिर्फ आईना ही क्यों देखे तुम्हें ले चलता आसमां में और सारे जहां को तुम्हें देखने का हक देगा। वो तो तारों को तकलीफ होती नहीं तो तेरे चेहरे से चांद को ढक देता। वाह प्रशांत भाई वाह। तारों को तकलीफ होती वरना तेरा ब्यूटीफुल। दिस वाज फेस ओनली ओके। वाह प्रशांत भाई क्या बात है। आपकी वाली चांद का क्या चांद से ढक देते आप पागल हो जाए जनता अंधेरे में है। बड़ा थॉट कि मुझे छोड़ के गई है सब मरो अंधेरे में।